हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एफसीआई का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पेपर है, ठीक है। एजी ग्रेड 3 का टेक्निकल का पेपर है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एफसीआई असिस्टेंट, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर ग्रेड 3 2015 पेपर 2 है, टेक्निकल, ठीक है। तो देखते हैं कैसा आया था पेपर, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है पेपर, ठीक है। तो पेपर 2 है, सेकंड पेपर है। प्रश्नों की संख्या 120 है, 90 मिनट मिलेंगे कुल, ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट है? टेक्निकल का है, एजी 3, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर कि क्या प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न दिया गया है इधर कि इनमें से एक के औरों से भिन्न है। औरों से भिन्न है, कौन सा भिन्न है? देखते हैं भाई, कौन सा इसमें से भिन्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पेरिपेटस, आर्कियोप्टेरिक्स, प्रोटोप्टेरस, न्यूपिलाइना, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सही जोड़े वाला सेट है। सही जोड़े वाला सेट कौन सा है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा हो जाएगा? मैनिस स्पाइनी, ठीक है। इसके बाद चिन्नेटुला समुद्री कलम, एंटीडान समुद्री ककड़ी, ऑक्टोपस स्क्वाड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, पिन्नेटुला समुद्री कलम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि देहगुआ जिसकी उत्पत्ति ब्लास्टोसील से होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं, साइजोसील कहते हैं, इंट्रोसील कहते हैं, स्यूडोसील कहते हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है, स्यूडोसील कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस कृषि की मृदाएं सजीव प्रजग होती हैं? कैसी होती हैं? ऑप्शन है एस्केरिस, पिनवर्म, हुकवर्म, फाइलेरियम वर्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइलेरियम वर्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फसल वृद्धि हेतु कौन सी मृदा संरचना उपयुक्त है? कौन सी उपयुक्त है? स्तरीय, पट्टित या स्तंभाकार या दानेदार? कौन सी हो जाएगी? दानेदार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि खली जिसमें अधिकतम नाइट्रोजन है, किसकी खली में अधिकतम नाइट्रोजन है? नीम की, अरंडी की, मूंगफली की या अलसी की खली, ठीक है। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन किसकी खली में पाई जाती है? मूंगफली में, ठीक है। मूंगफली की जो खली होती है उसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्याज में तीखापन किस कारण होता है? किस कारण होता है? ये तो सभी को मालूम होगा। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड या कैप्साइसिन या कोकरमिन, ठीक है। क्या हो जाएगा? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। प्याज में जो है तीखापन इसी के कारण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मिर्च का तीखापन किस कारण होता है? किस कारण होता है?
कैप्सेसिन, सोलेनिन, आइसोथायोसाइनेट या इनमें से कोई नहीं। किसके कारण हो जाएगा? कैप्सेसिन के कारण। ठीक है, मिर्च में तीखापन। नेक्स्ट बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन किसके रुधिर प्लाज्मा में घुली हुई पाई जाती है? किस में पाई जाती है? तिलचट्टा में, खरगोश में, केंचुआ में या मेंढक में? कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? केंचुआ आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, केंचुए में। नेक्स्ट बात करते हैं कि द्विकंदी खोपड़ी पाई जाती है। किस में पाई जाती है? उभयचरों में, सरीसृपों में, पक्षियों में या उभयचरों तथा स्तनधारियों में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उभयचरों तथा स्तनधारियों दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान या जिसे कब्रगाह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, वृक्क को या पैनक्रियाज? क्या राइट आंसर हो जाएगा? सभी को मालूम होगा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मध्यम उपकला में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मूत्राशय, हृदय, आंत या त्वचा? क्या हो जाएगा? मूत्राशय। ठीक है, इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू जिसे चूर्णित फफूंदी कहते हैं, कौन सी फसल सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होती है इससे? कौन सी होती है? सबसे अधिक क्षतिग्रस्त कौन सी फसल होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्याज है या भिंडी या मटर या पत्ता गोभी? किस में हो जाएगा? मटर में। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू मटर में। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी शाक भाजी पौध रोपित कर उगाई जाती है? कौन सी उगाई जाती है? खरबूजा, गाजर, मूली या पत्ता गोभी? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? पत्ता गोभी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें कुकुरबिट कौन सा है? कौन सा? मटर, लौकी, भिंडी या गाजर? कुकुरबिट कौन सी है? लौकी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से कोल क्रॉप कौन सी है? कोल क्रॉप कौन सी है? गांठ गोभी, खरबूजा, शकरकंद, मूली? कौन सी हो जाएगी? कोल क्रॉप, गांठ गोभी। ठीक है, गांठ गोभी। नेक्स्ट बात करते हैं कि छादक झिल्ली पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मेढक के नेत्र में, स्तनियों के नेत्र में, स्तनियों के कान में, स्तनियों के कर्णावर्त में? कहाँ पाई जाती है? स्तनियों के कर्णावर्त में। ठीक है, आंसर नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा अग्नाशयी प्रकिंडवी नहीं है? कौन सा नहीं है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, आइसोमाल्टेज, काइमोट्रिसिन? कौन सा हो जाएगा? आइसोमाल्टेज। ठीक है, आइसोमाल्टेज। नेक्स्ट बात करते हैं कि पित्त लवणों का योगदान है। कहाँ है? वसा को घोलने में, वसा को पाचन में, वसा के शोषण में या उपर्युक्त सभी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जीवों में यूरिया का निर्माण होता है। कहाँ होता है? प्रोटीन के विखंडन से, न्यूक्लिक अम्लों के विखंडन से, यूरिक अम्ल के विखंडन से
प्यूरिनों के विखंडन से। किससे होता है? प्रोटीनों के विखंडन से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शकरकंद का कुल है। शकर का कुल कौन सा है? शकरकंद, कैनबोलबेसी, कुकुरबिटेसी या एम्बलीफेरी या क्रूसीफेरी। कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा कैनबोलबेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वानस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार केला का फल है, कैसा है? नट है या बेरी है या पोम है या ड्रूप है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बेरी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेफेनस सटाइवस किसका वानस्पतिक नाम है? ये तो सभी को मालूम होगा। रेफेनस सटाइवस शलजम का, गाजर का, मूली का या इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? मूली का। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कीट वर्ग के पहचान का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, कौन सा है? संगीत उपांग या छापैर या संयुक्त नेत्र या इनमें से सभी। कीट वर्ग के पहचान के लिए कौन सा लक्षण होना चाहिए? 6 पैर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र एक प्रकार का है, क्या है? मोटर तंत्रिका तंत्र है, सेंसरी तंत्रिका तंत्र है, सोमेटिक तंत्रिका तंत्र है या सेंट्रल तंत्रिका तंत्र है? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? कि मोटर तंत्रिका तंत्र है। क्या हो जाएगा? मोटर तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं होती हैं, कहाँ होती हैं? एस्टिल कोलिन या नार इप्नेफ्रिन या गैस्ट्रिन या एस्टिल कोलिन एवं नार एपिनेफ्रिन दोनों। तो इसका राइट का आंसर कौन सा हो जाएगा? एस्टिल कोलिन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जेम्यूल बनते हैं। जेम्यूल किससे बनते हैं? अलैंगिक प्रजनन के लिए, लैंगिक प्रजनन के लिए, अनिषेचित प्रजनन के लिए या पाचन के लिए? किसके लिए बनते हैं? अलैंगिक प्रजनन के लिए। ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्तनधारियों की पहचान करने वाला एक गुण है, कौन सा है? बाल या बागकर्ण या 4 चेस्मीय हृदय या डायफ्राम? क्या हो जाएगा? डायाफ्राम राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है, क्या काम है इसका? प्रोटोप्लाज्म को यांत्रिक सहारा देती है। नेक्स्ट ऑप्शन, अवांछित पदार्थों के प्रवेश या निकास को रोकती है। नेक्स्ट, बाहर से प्रोटोप्लाज्म को असीमित करती है या इनमें से सभी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा चौथा आंसर डी। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल है, कैसा है? लघु आणविक यौगिक है या दीर्घ आणविक यौगिक है या लघु एवं दीर्घ आणविक यौगिक दोनों है या अनआणविक यौगिक है? कौन सा हो जाएगा? ये हमारा दीर्घ आणविक यौगिक है। ठीक है, दीर्घ आणविक यौगिक न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेशम किसका श्रावण है, किसका है, किसका करता है ये? लार ग्रंथियों का, उदर ग्रंथियों का, बच्च ग्रंथियों का या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लार ग्रंथियों का। ठीक है।
रेशम का काम क्या होता है? लार की ग्रंथियों द्वारा वो सब रेशम बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रस्रावण करने वाला भाग, प्रस्रावण करने वाला भाग कौन सा है? अग्न्याशय है, यकृत है, प्लीहा है या पित्ताशय है? कौन सा हो जाएगा? यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं। ठीक है, पित्ताशय का स्रावण यहीं होता है, लीवर में। नेक्स्ट बात करते हैं, राइबोसोम्स बने होते हैं, राइबोसोम्स बने होते हैं किसके बने होते हैं? डीएनए तथा आरएनए के, या डीएनए तथा प्रोटीन के, आरएनए तथा प्रोटीन के, या केवल डीएनए के? तो राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? आरएनए तथा प्रोटीन के। ठीक है, आंसर नंबर 3 सही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से कौन सबसे छोटा आरएनए है? कौन सा है? संदेशवाहक आरएनए, या रिबोसोमल आरएनए, या स्थानांतरण जिसे ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, या क्रोमोसोमल आरएनए? कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्थानांतरण आरएनए, जिसे टीआरएनए भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से कौन सा स्वद्विगुणन के लिए सक्षम होता है? कौन सा? एक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट अणु, या जल अणु, या न्यूक्लिक अणु, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कैरियोकाइनेसिस का अभिप्राय होता है, क्या होता है? कोशिका द्रव का 2 में विभाजन, केंद्रक का 2 में विभाजन, जीव द्रव का 2 में विभाजन, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? कैरियोकाइनेसिस का अभिप्राय क्या होता है? केंद्रक का 2 में विभाजन। ठीक है, केंद्रक का 2 में विभाजन। नेक्स्ट बात करते हैं, स्तनियों के वृक्कों की क्रियात्मक इकाई है, कौन सी है? यूरेटर, वृक्क नलिका, या शुक्र नलिका, या उपर्युक्त सभी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वृक्क नलिका में। ठीक है, वृक्क नलिका में। नेक्स्ट बात करते हैं कि वायरस जीवधारी है क्योंकि क्यों? इनमें वृद्धि होती है, जैव कोशों में इनका गुणन होता है, इनमें उपापचय एंजाइम होते हैं, ये जीवों की तरह श्वसन करते हैं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? इनमें उपापचय एंजाइम होते हैं। ठीक है, उपापचय एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक वास्तविक फल विकसित होता है, किससे विकसित होता है जो वास्तविक फल होता है? पुष्पन से, बीजांडकाम से, अंडाशय से, बीजांड से? किससे बोलेंगे? अंडाशय से। ठीक है, जो अंडाशय से विकसित होता है उसे वास्तविक फल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होता है पत्ती में, परागकोश में, तने में, या जड़ में? कहाँ होता है? परागकोश में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि विभिन्नता का सबसे बड़ा स्रोत आता है, कहाँ से आता है? उत्परिवर्तन द्वारा, गुणसूत्री अनियमितताओं द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, पॉलीप्लॉइड द्वारा? किसके द्वारा हो जाएगा? उत्परिवर्तन द्वारा। ठीक है, विभिन्नता का सबसे बड़ा स्रोत है उत्परिवर्तन द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एलील होता है, एलील क्या होता है? क्या बोलेंगे? कि जीन जोड़े का एकांतरित ट्रेड, या एक ट्रेड के जीनों की कुल संख्या, या एक आणविक युगल के गुणसूत्रों की कुल संख्या, या एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों की कुल संख्या? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? जीन जोड़े का एकांतरित ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि
कौन जड़ नहीं है? कौन जड़ नहीं है? आलू हो जाएगा, शकरकंद, या गाजर, या मूली। कौन सा जड़ नहीं है? आलू। ठीक है, आलू जो है तना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? चावल में, मूंगफली में, गन्ने में, या चने में। किस में हो जाएगा? गन्ने में। ठीक है, किस में पाए जाते हैं? गन्ने में। नेक्स्ट बात करते हैं कि शहतूत का फल है। शहतूत का फल है, कैसा है? सोरोसिस, या ड्रूप, या असत्य फल है, या साइकोनस। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? सोरोसिस। ठीक है, शहतूत कैसा फल है? सोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, कैसा होता है? किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, हरिम कवक द्वारा, हरित लवक, या राइबोसोम, या केंद्रक। ठीक है, तो पौधों में किसके द्वारा होता है? हरित लवक। किसके द्वारा होता है? हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वायु कोष्ठ उपस्थित रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लवणोद्भिद, शुष्कोद्भिद, जलोद्भिद, या मध्योद्भिद। ठीक है, कहाँ होते हैं? जलोद्भिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्प प्रकाशीय पौधा है। कौन सा है? टमाटर है, या मिर्च है, या सोयाबीन है, या सूरजमुखी है। कौन सा हो जाएगा? अल्प प्रकाशीय। कौन सा हो जाएगा? सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जब पराग कोष परस्पर संयोजित होकर एक नलिका बनाते हैं और पुतंतु स्वतंत्र होते हैं, इस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक संघी, सिंजेनेसियस, सिनेंड्रस, या गाइनेंड्रस। क्या बोलते हैं? गाइनेंड्रस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक समयुग्मजी पौधे से स्वपरागण के कारण हैं। क्या हो सकते हैं? देखते हैं। ऐसी संतान उत्पन्न होती है जिनमें भिन्नताएं नहीं होती हैं, या नेक्स्ट ऑप्शन है, ऐसी संतान उत्पन्न होती हैं जो अत्यधिक भिन्न होती हैं। अगला ऑप्शन, स्वपरागण कभी संभव नहीं होता है। अगला ऑप्शन, विभिन्न अनुकूलनों द्वारा प्रायः स्वपरागण पूर्ण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर नंबर पहला सही है। ठीक है, पहला सही है। ऐसी संतान उत्पन्न होती है जिनमें भिन्नताएं नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पौधों में अपमिश्रण का अभिप्राय होता है। पौधों की उत्पत्ति किससे होता है? तने की कलमों से, जड़ की कलमों से, या युग्मनों के बिना संयोजन से, या युग्मनों के संयोग से। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? युग्मनों के बिना संयोजन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं, एक फूट फल परिवर्तित होता है किसमें? अंडाशय में, अनिषेक जनित बीज में, पुष्पासन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पासन से। ठीक है, पुष्पासन। नेक्स्ट बात करते हैं कि जौ में पुष्पक्रम होता है। कैसा होता है? ससीमाक्षी होता है, या असीमाक्षी होता है, या संयुक्त होता है, या विशिष्ट होता है। कैसा होता है?
असीमाक्षी होता है। कैसा होता है? असीमाक्षी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सरसों का कुल है, सरसों का कुल कौन सा है? मालवेसी, कुकुरबिटेसी, लेग्यूमिनेसी या क्रूसीफेरी? कौन सा हो जाएगा? क्रूसीफेरी। ठीक है, क्रूसीफेरी। नेक्स्ट बात करते हैं कि धनिया का फूल है, कैसा है धनिया का फूल? बताएंगे आंसर कि कैपिचुलम है या स्पेडिक्स है या कैटकिन है या अम्बेल है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? कि अम्बेल है। ठीक है, धनिया का फूल कैसा है? अम्बेल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ओराइजा सटाइवा वानस्पतिक नाम है, किसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा? आलू का, टमाटर का, धान का या मक्के का? इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शुष्क अस्फोटी एक बीजी फल जो अधोवर्ती द्विअखंडी अंडाशय से विकसित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? कि ऑप्शन दिया गया है, सिप्सेला, नट या क्रीमोकार्प या सिम्ब। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? सिप्सेला। ठीक है, सिप्सेला आंसर नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं कि लीची फल में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? मीजोडर्म होता है, बीजपत्र होता है, ब्रोडपोस होता है या मांसल होता है? क्या राइट आंसर हो जाएगा? कि मांसल एरिल होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यूलोथ्रिक्स आधारीय कोशिका में नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है? केंद्रक या पर्णहरिम या हरित लवक या पायरिनॉइड। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? हरित लवक। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। कि अगला प्रश्न दिया गया है कि जीवाणु भोजी बना होता है, किससे बना होता है? कार्बन तथा नाइट्रोजन से, डीएनए से, न्यूक्लियो प्रोटीन से या केवल प्रोटीन से? तो क्या आंसर होगा इसका राइट? जीवाणु भोजी किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मूंग में पुंकेसर की संख्या होती है, कितनी होती है? 5 होती है, 10 होती है, 8 होती है, 12 होती है? कितना बोलेंगे? 10 होती है। कितना? 10। नेक्स्ट बात करते हैं कि कलश पादप है, किसका है? परजीवी का, सहजीवी का, स्वपोषी का, कीटहारी का? किसका हो जाएगा? कीटहारी का। ठीक है, कीटहारी। नेक्स्ट बात करते हैं कि केंद्रक के विभाजन को कहा जाता है, केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस या पश्चावस्था या मध्यावस्था? क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं कि सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है, किसमें अलग होता है? पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में, पश्चावस्था में या अंतरावस्था में? किसमें होता है? पश्चावस्था में, जिसे एनाफेज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अति प्रारंभिक सजीव
संवहनी पादप होते हैं। ठीक है, बताएंगे सभी आंसर इसका क्या हो जाएगा। स्फैग्नम या साइकैटस या भूरे शैवाल या फंस। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? आंसर नंबर चौथा, फर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पौधों की गतिशीलता नहीं प्रभावित होती है। किससे नहीं होती? जल से, ताप से, प्रकाश से, रसायन से। किससे नहीं होती है? जल से। ठीक है, जल से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायु द्वारा बीज विकिरण को जाना जाता है किसके माध्यम से? एनीमोकोरी या जूकोरी, ऑटोकोरी, हाइड्रोकोरी। किसके माध्यम से? एनीमोकोरी के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि द्वितीयक वृद्धि नहीं पाया जाता। द्वितीयक वृद्धि नहीं पाया जाता किसमें? द्विबीजपत्रीय पौधों में, एक बीजपत्रीय पौधों में, जिम्नोस्पर्म में, उपयुक्त सभी में। किसमें नहीं पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधों में। ठीक है, एक बीजपत्री पौधों में। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा फूड पॉइजनिंग जीवाणु है? कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस फिकालिस या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ठीक है, यह आंसर नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि चावल के दाने में एंडोस्पर्म होता है। कौन सा होता है? कौन सा भाग? बसीय भाग, स्टार्चीय भाग, प्रोटीन भाग या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? स्टार्चीय भाग। ठीक है, ये नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं कि फसल जिसमें जड़ का ऊपरी भाग बीज उत्पादन हेतु प्रयोग में आता है। कौन सा हो जाएगा? प्याज हो जाएगा, अदरक या शलजम या हल्दी। क्या राइट आंसर होगा? शलजम। ठीक है, शलजम आंसर सही होगा। ठीक है, शलजम। नेक्स्ट बात करते हैं कि फसल जो करनाल बंट से ग्रसित होती है। कौन सी फसल जो है करनाल बंट से ग्रसित होती है? मक्का है, चना है, धान है, गेहूं है। कौन सी हो जाएगी? गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जब जाइलम और फ्लोएम अलग पूल बनाते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं? रेडियल संवहन पूल या कोलेटरल संवहन पूल या कॉन्सेंट्रिक संवहन पूल या बाइकोलेटरल संवहन पूल। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? रेडियल संवहन पूल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एधा सबसे अधिक क्रियाशील होता है कब? सर्दियों में, शरद में, बसंत में या वर्ष पर्यंत एक समान। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत में। ठीक है, बसंत में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर प्राप्त किया जाता है, बताएंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लाल शैवाल से, जो एगार है वो किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल से, हरित शैवाल से, भूरा शैवाल से या नीलहरी शैवाल से। क्या आंसर हो जाएगा? रेड शैवाल से। ठीक है, रेड शैवाल। नेक्स्ट बात करते हैं कि हरित शैवाल का निश्चित भोज्य है। क्या है? प्रोटीन है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, आयल है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? स्टार्च।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? इक्थियोलॉजी में, इंटोमोलॉजी में, सारोलॉजी में या हर्पेटोलॉजी में? किसमें बोलेंगे? हर्पेटोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक पौधा जो आर्द्र वातावरण की कमी के अनुकूलित होता है उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट या जीरोफाइट या हाइड्रोफाइट या टेरिडोफाइट? क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पौधों में हरा रंजक प्रकाश ऊर्जा को किस कार्यशील प्रक्रिया द्वारा अभिग्रहण करता है? किसके द्वारा करता है? फोटोलिसिस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फोटोट्रोपिज्म के द्वारा या फोटोपीरियोडिज्म के कारण? किसके कारण होता है? ये होता है फोटोसिंथेसिस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पके टमाटर एवं लाल मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है? किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण, ज़ैंथोफिल के कारण, लाइकोपिन के कारण या एट्रोपिन के कारण? किसके कारण हो जाएगा टमाटर का लाल रंग जो है? लाइकोपिन, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, पेक्टिन की, पेप्टाइडोग्लाइकान की या काइटिन की? किसकी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं राइजोपस में निम्न में से कौन नहीं पाया जाता है? कौन नहीं पाया जाता है? स्पोरेंजिया, इसके बाद राइजोइड, इसके बाद कल्यूमेला, इसके बाद सीटी। कौन सा नहीं पाया जाता है? सीटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि युग्मकोद्मिद ऊतक से सीधे बीजांडुदमक विकसित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? एपोगैमी या एपोस्पोरी, एपोमिक्सिस या पार्थिनोजेनेसिस? क्या बोलते हैं? एपोगैमी। क्या बोलेंगे? एपोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोरिम्बोज पुष्पगम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? कंपोजिटी में, क्रूसीफेरी में, सोलेनेसी में या एपोसाइनेसी में? किसमें बोलेंगे? क्रूसीफेरी में, ठीक है, क्रूसीफेरी। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा C4 पौधा है? कौन सा हो जाएगा? धान का, मूंगफली का, मटर का या ज्वार का? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ज्वार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस फसल में सापेक्षता सल्फर की ज़्यादा ज़रूरत होती है? किस में होती है? अनाज में, फली में, तिलहन में, शर्करा में? किस में? तिलहन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस पौधे में एरेनकाइमा कोशिका पाई जाती है? किस में पाई जाती है? बरसीम में, जई में, चावल में या कपास में? किस में हो जाएगा? एरेनकाइमा किस में पाई जाती है? चावल में, ठीक है। आलू का पौधा किस कुल से संबंधित है? किससे संबंधित है? ग्रेमनी से, कंपोजिटी से, सोलेनेसी से, मालवेसी से? किससे हो जाएगा? सोलेनेसी से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपोजिटी फल का प्रकार, कंपोजिटी फल का प्रकार कौन सा है?
बेरी है, ड्रूप है, सिप्सेला है या कैप्सूल है? कौन सा हो जाएगा? सिप्सेला। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, बीज कवच से रेशा उत्पन्न होता है किससे? क्वायर से, फ्लैक्स से, कॉटन से या हेम्प से? किससे होता है? कॉटन से। ठीक है, रेशा कॉटन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार का मृदा जल पौधों के जड़ रोमों द्वारा अवशोषित किया जाता है? किसके द्वारा? तो बात करेंगे कि क्या राइट आंसर हो जाएगा, आर्द्रताग्राही जल द्वारा या कोशिका जल द्वारा या गुरुत्वीय जल द्वारा या उपयुक्त सभी? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? कोशिका जल द्वारा। ठीक है, कोशिका जल द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि एक कोशिका किसी घोल में रहने पर जल छोड़ती है तो वह घोल है कैसा है? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या कमज़ोर या सैचुरेटेड? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा तत्व पौधों में रोग प्रतिरोधन प्रेरित करता है? कौन सा हो जाएगा? एन है, नाइट्रोजन, सल्फर है, कैल्शियम है या पोटेशियम है? तो क्या हो जाएगा? के, पोटेशियम। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि उच्च क्षारीय दशाओं को सहने वाला पौधा कहलाता है, क्या कहलाता है? हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलियोफाइट्स या जीरोफाइट्स? क्या बोलेंगे? हेलोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चावल पुष्पक्रम जाना जाता है, कैसा पुष्पक्रम होता है चावल में? बाली या कर्ण या पुष्पक या पुष्पगुच्छ? क्या होता है? पुष्पगुच्छ होता है चावल में। नेक्स्ट बात करते हैं कि पायरिल्ला किससे संबंधित है? पायरिल्ला किससे संबंधित है? पायरिलिडो से, फाल्गोरिडो से, साइक्लोडिलो से या जैसिडो से? किससे हो जाएगा? फाल्गोरिडो से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पौधों के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। ठीक है, पौधों के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, किसमें द्वारा होता है? नाइट्रोजन गैस के रूप में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रिक अम्ल के रूप में? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एपिडर्मल कोशिका से गार्ड कोशिका भिन्न होती है क्योंकि गार्ड कोशिका में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या वैक्यूल्स? क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पौध हार्मोन्स जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, कौन सा है? ऑक्सीजन है, साइटोकाइनिन है, इसके बाद जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? साइटोकाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि टेरिडोफाइट के लिए क्या सत्य है? क्या आंसर हो जाएगा? द्वितीयक वृद्धि होती है या सभी में विषयक बीजाणुता पाया जाता है या युग्मोकोद्मिक प्रमुख होता है या फ्लोएम में कोशिका अनुपस्थित होती है? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? फ्लोएम में कोशिका अनुपस्थित होती है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, ये अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में परवच्छी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हर्बीवोरस कहते हैं, स्टेम बोरर कहते हैं, सैप सर्कस कहते हैं या डेफोलिएटर कहते हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? हर्बीवोरर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बीवोरर। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में प्याज का कौन सा एक सबसे बड़ा रोग है? कौन सा हो जाएगा? पत्ती अंगमारी या कंडमारी या बैंगनी व्रण या सफ़ेद विगलन? क्या हो जाएगा? बैंगनी विगलन। ये प्याज की सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक स्कंद वनस्पति है, किसका है? गाजर का है, शकरकंद का है, मूली का है या गांठ गोभी का है? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा गांठ गोभी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा वनस्पति एक बीजपत्री है? कौन सा हो जाएगा? बंद गोभी, प्याज, भिंडी, खरबूजा? कौन सा हो जाएगा? प्याज। ठीक है, प्याज। नेक्स्ट बात करते हैं कि साइकस में परागण के समय परागकण होते हैं, कैसे होते हैं? 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 3 कोशिकीय या 4 कोशिकीय? कैसे होते हैं? 3 कोशिकीय। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाग लेता है किसमें? प्रोटीन संश्लेषण में, ग्लूकोज संश्लेषण में, वसा संश्लेषण में, एंजाइम संश्लेषण में? किसमें हो जाएगा? वसा संश्लेषण में। ठीक है, वसा संश्लेषण में। नेक्स्ट बात करते हैं, जब F1 संतति और उसके जनक के बीच संकर किया जाता है तो कहलाता है, क्या कहलाएगा? बोलेंगे सभी। रेसिप्रोकल संकरण या बैक संकरण या टेस्ट संकरण या हाइब्रिड संकरण? क्या बोलेंगे? बैक संकरण बोलेंगे। ठीक है, बैक संकरण। नेक्स्ट बात करते हैं कि अरगट किसका एक विख्यात रोग है? अरगट किसका है? गेहूं का है, ज्वार का है, बाजरा का है या मक्का का है? किसका बोलेंगे? बाजरा का। ठीक है, बाजरा का है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस कुकुरबिट्स में शाम के समय फूल खिलता है? किस में खिलता है? कि घिया तोरई में, करेला में, लौकी में, खरबूजा में? किस में खिलता है? लौकी में। ठीक है, लौकी में शाम के समय फूल खिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा वनस्पति अम्लीय प्रकृति का है? कौन सा है? मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, खरबूजा है? कौन हो जाएगा? टमाटर हो जाएगा। ठीक है, टमाटर जो है खट्टा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आलू में हरापन के परिणाम स्वरूप होता है, किसके कारण? पौष्टिक गुणवत्ता में वृद्धि या पौष्टिक गुणवत्ता में कमी या रोग प्रतिरोधन में कमी या रोग प्रतिरोधन में वृद्धि? क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पौष्टिक गुणवत्ता में कमी। ठीक है, पौष्टिक गुणवत्ता में कमी। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रेसाइको में विप्टेल रोग जो है किस कारण होता है? विप्टेल। ठीक है, किसमें होता है? निमेटोड या एंत्रिक चोट या मोलिबेडनम की कमी या हर्बिसाइडल विषाक्तता? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा एमओ यानी कि मोलिबेडनम की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फेलेरिस माइनर से अधिक ग्रसित फसल है, कौन सी है?
तो धान हो जाएगी या गन्ना या बरसीम या गेहूँ, कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी ये गेहूँ। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। ठीक है, सभी को मालूम होगा ये तो। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन तत्व पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, लाभदायक है? कौन सा है? मैग्नीशियम या आयरन या सोडियम या कैल्शियम? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? सोडियम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आलू का वैज्ञानिक नाम है, क्या है? आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा है या हार्डिन बल्गेयर है या सोलेनम टिब्रेसम है या एरेकिस हाइपोजिया है? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोलेनम टिब्रेसम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि केले में ज़मीन के ऊपर का तना जाना जाता है, ठीक है, किस रूप में? राइजोम या सूडोस्टम या सकर या इनमें से कोई नहीं? किस रूप में जाना जाता है? सूडोस्टोम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बैगन का लिटिल लीफ रोग किस कारण होता है? किसके कारण? निमेटोड के कारण या माइकोप्लाज्मा के कारण या वायरोइड के कारण या बैक्टीरियम के कारण? किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा के कारण। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फूल गोभी में भूरापन जो है किस कारण होता है? किस कारण बताएंगे? बोरान की कमी या नाइट्रोजन की कमी या बोरान की विषाक्तता या अधिकता या मॉलिब्डेनम की कमी? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? बोरान की कमी के कारण। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आर्द्रता के संपर्कन में आने पर कैल्शियम कार्बाइड निम्नलिखित छोड़ता है, क्या छोड़ता है? बताएंगे सभी लोग। एसिटिलीन या एथिलीन या फास्फीन या क्लोरीन? क्या छोड़ता है? एसिटिलीन। ठीक है, ये छोड़ता है। तो आज के क्लास से बस यहीं तक। तो सभी लोग बताएंगे कि आज की क्लास कैसी रही, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।